कैसे हो आप सभी। मैं सुमन आप सभी का श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम 4th क्लास के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारा लेसन नंबर 2 है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। उसके ऊपर आज जो हम पढ़ेंगे द स्पाइडर एंड द फ्लाई। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसको पढ़ना पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, देन आज हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे द स्पाइडर एंड द फ्लाई। इसमें जो है स्पाइडर मकड़ी जो है वो मक्खी को अपना निवाला बनाना चाहती है, मतलब अपना भोजन बनाना चाहती है। वो किसी तरह से उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, मतलब उसको इम्प्रेस भी करना चाहती है कि वो मेरा किसी तरह से भोजन बन सके। सबसे पहले उसे अपने वो पार्लर में बुलाती है, ठीक है। उस टाइम वो मक्खी उसको मना कर देती है। देन उसको फिर रेस्ट के लिए बोलती है मकड़ी कि तुम इतना ऊंचा उड़ने के बाद जब वो थक गई होगी, अब तुम अगर रेस्ट करना चाहोगी तो मेरे घर में आ जाओ, वहाँ पे इतना सुंदर सुंदर वो है। वो ऐसे उसके अपने घर की तारीफ भी करती है। देन नेक्स्ट इस फिर जो है वो मक्खी को फिर से मना कर देती है। देन फिर उसको वो खाने के लिए पूछती है, वो फिर मना कर देती है। देन लास्ट में जो है वो मक्खी उसको गुड मॉर्निंग विश करके, मतलब कि मैं फिर के लिए तुम्हें कल के लिए गुड मॉर्निंग विश करके वो फिर चली जाती है। बट जो मकड़ी है उसे पता होता है कि मूर्ख मक्खी जो वो फिर से वापस जरूर आएगी, इसलिए वो अपने घर के कॉर्नर अंदर जाती है और छोटे से मतलब कॉर्नर के अंदर वो एक सूक्ष्म सा छोटा सा जो है वो जाल बुनना शुरू कर देती है अपना उसे भोजन बनाने के लिए, और अपना टेबल रेडी रखती है कि वो जब आएगी तो उसको वो अपना निवाला बनाएगी। देन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको कि आगे क्या होता है। उसको अपना निवाला बनाती है, जब उसके अंदर घर के अंदर फ्लाई आती है या नहीं आती है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सो लिसन टू मी केयरफुली। देन ही केम आउट टू his door again and merely did sing, come hither, pretty fly with your pearl and silver wings। जब वो मतलब टेबल रेडी करके जो है उसको अपने भोजन बनाने की टेबल रेडी रखती है मकड़ी। देन फिर वो चुपके से मतलब फिर से जो अपने दरवाजे के मतलब घर के दरवाजे से बाहर आती है, ठीक है। और फिर वो धीरे से वो गाना शुरू करती है, कहती है कम हैदर लिटिल फ्लाई, कि इस तरफ आओ प्यारी मक्खी, ठीक है। जो तुम्हारे मोतियों और चांदी से जैसे पंख है, मतलब उनके साथ तुम इधर आओ प्यारी मक्खी, ऐसे गाना गाती है। योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल, देयर्स अ क्रिस्ट अपॉन योर हेड। अब उसको बोलती है कि तुम्हारे जो रोब्स कपड़े हैं वो ग्रीन एंड पर्पल, हरे और बैंगनी कलर के हैं, और जो तुम्हारे सिर के ऊपर जो है वो एक मुकुट लगा हुआ है। उसकी तारीफ करती है इतनी सारी वो, ठीक है। योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइज बट माइन आर डल एज लेड। तुम्हारी जो इतनी शानदार आंखें हैं और जो मेरी है डल एज लेड। लेड जो होता है मतलब जो एक पेंसिल होती है, ब्लैक पेंसिल जिससे बच्चे लिखते हैं, उसके जो आगे वाला वो होता है पार्ट जिसके साथ वो लिखते हैं, उसको मतलब ग्रे से कलर का होता है, उसको लेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब अपनी आंखों को वो उस तरह का बता रही है, ग्रे से लेड से। और जो मक्खी की आंखें उसको बता रही है कि तुम्हारी आंखें जो है वो हीरे की जैसे चमकती है। इतनी सारी तारीफ कर देती है उसकी वो, ठीक है। अलास हाउ विल सून दिस सिली लिटिल फ्लाई। अलास इट मीन्स वो मतलब जिसने ये कहानी लिखी है वो मतलब दुख वाला वर्ड बोल रही है, अलास, ठीक है। कि ये देखना मूर्ख मक्खी फिर से कितनी जल्दी वापस आएगी। Hearing his willy flatting words came slowly flitting by। अब जो अपने बारे में वो इतने चतुरता वाले वर्ड और चापलूसी वाले वर्ड सुनती है, उसको सुनते ही वो उसकी चापलूसी में भरी बातों में धीरे धीरे से फंसना शुरू हो जाती है। With buzzing wings she hopped a lot, then near and nearer through। और अपने फड़फड़ाते पंखों के साथ वो पास आते वो चली जाती है, ठीक है। थिंकिंग ओनली हर ब्रिलियंट आईज एंड ग्रीन एंड पर्पल। सिर्फ और सिर्फ उसके जब वो पास आती चली जाती है उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें हैं जो उसने उसकी आंखों के बारे में कहा कि तुम्हारी आंखें कितनी शानदार हैं, ठीक है। तुम्हारे कपड़े जो ग्रीन है और पर्पल है, सिर्फ उसी बातों को वो सोच रही है। थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेज्ड हेड फॉर फुलिश थिंग्स। वो मतलब जो उसके सिर पे मुकुट बताया उसने, वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रही है। ऐसी मूर्खता वाली बातें सोचकर वो पास आते चले जा रही है। एट लास्ट अप जंप द क्यूनिंग स्पाइडर एंड फ्यूराइली हेल्ड हर फास्ट। आखिर में जब वो पास आ गई इतने, तो जो चालाक मकड़ी एकदम से उसके ऊपर झपट देती है और उसको वो जकड़ के पकड़ लेती है।
He dragged her up his winding stair into his dismal den. और वो उसको घुमाकर सीढ़ियों से होते हुए अपनी माद के अंदर, अपनी गुफा के अंदर पकड़कर ले जाती है. Within his little parlor, but she never come again. जब वो उसको अपने घर के अंदर ले जाती है तो वो जो मक्खी है वो फिर कभी वापस नहीं आती है. उसको अंदर जकड़ कर वो अपनी गुफा के अंदर ले गई, फिर वो कभी वापस नहीं आई वहाँ से. ठीक है. देन इसके बाद जो है वो लास्ट में मतलब जो कहानी लिखी है जिसने, वो मतलब इससे एक मैसेज मोरल दे रही है. ठीक है. वो मैसेज क्या है, आपने उसको ध्यान से सुनना है कि और हमें इस लेसन से जो है एक सीख लेनी है. सो आप ध्यान से सुनिएगा. Then next is, and now dear little children, who may this story read? अब तुमने प्यारे बच्चों, तुमने ये कहानी तो पढ़ ली. ठीक है. To idle silly flattering word, I pray you never give heed. मतलब जब तुमने ये कहानी पढ़ी है तो वो प्रे कर रही है कि जब भी आपके बारे में कोई ऐसे चतुरता वाले या चापलूसी वाले वर्ड बोलता है तो आप उसमें कभी मत फंसिए. ठीक है. Unto an evil counselor close heart and ear and eyes and took a lesson from this tale of the spider and the fly. मतलब जब भी आपके बारे में कुछ ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोलता है, जब भी आपको जैसे कोई आपकी मतलब चापलूसी वाले वर्ड बोलता है आपके लिए, उस टाइम आपको जो अपने कान, आँख और दिल जो बंद कर लेने चाहिए. ऐसा मतलब नहीं है इसका कि आपको बिल्कुल से कान बंद कर लेने चाहिए, कुछ सुनना ही नहीं चाहिए. इसका मतलब ये है कि आपको एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना है बातों को, क्योंकि वे मतलब कि व्यर्थ की बातें होती हैं, वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए आपको. और जो हमें ये मकड़ी और मक्खी की जो लेसन है, इससे एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हमें हमारे बारे में जब कोई बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, चापलूसी वाले वर्ड बोलता है, तो हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए. क्योंकि हर इंसान को ये पता होता है कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है. जब भी उसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के कोई बोलता है तो उसको पता लग जाता है. देन आपको उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें इससे सीख लेनी चाहिए. तो ये लेसन के लास्ट में मैं आपको जिसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग करवा रही हूँ, इसको आपने बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है. देन मैं इसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ. ठीक है. जैसे उसमें हमारा पहला वर्ड आ जाता है सबटल. इट मीन्स जटिल, जहाँ हम इसको कोमल भी बोल सकते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज हैदर. हैदर इट मीन्स इधर. देन नेक्स्ट इज विली. इट मीन्स चतुर. चतुर. सबटल इट मीन्स जटिल. हैदर इट मीन्स इधर. विली मीन्स चतुर. The next word is flitting. Flitting. It means उड़ जाना. उड़ जाना. Then next is heed. It means सावधान. तो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग. आपने इन डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू चेक जरूर करवाना है. और आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से रीड एंड लर्न करना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और क्लैरिफाई हो जाए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.